किसी गांव में एक निर्धन मगर ईमानदार किसान रामलाल रहता था। रामलाल की ज़मीन छोटी थी और उसकी फसल मुश्किल से ही पूरे परिवार का पेट भर पाती थी, मगर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी सच्चाई और मेहनत। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी तेज थी और सूरज सिर पर तप रहा था। हल चलाते चलाते अचानक हल किसी ठोस चीज़ से टकराया। रामलाल ने हल रोक कर देखा तो ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ था। उसने फावड़ा लाकर खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे मिट्टी में से एक पुराना मगर चमचमाता हुआ कलश मिला। रामलाल ने उसे साफ किया। जैसे ही उसने कलश का ढक्कन खोला, उसमें से तेज़ रोशनी निकली और अचानक एक बुलंद आवाज़ गूंजी, हे रामलाल, मैं एक जादुई कलश हूँ। जो कुछ भी तुम इसमें डालोगे वह 1000 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, यह जादू केवल नेक नीयत से काम करेगा। अगर लालच किया तो परिणाम बुरा होगा। रामलाल यह सुनकर हैरान और खुश हुआ। वह सोचने लगा कि इसे कैसे उपयोग किया जाए। सबसे पहले उसने कलश में एक मुट्ठी गेहूं डाला। पलक झपकते ही कलश से हजारों मुट्ठी गेहूं बाहर निकल आए। रामलाल खुशी से झूम उठा। अब उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। धीरे धीरे रामलाल ने अपनी स्थिति सुधारी। वह जो भी सामान कलश में डालता वह कई गुना होकर लौटता। उसने अपनी फसलें अच्छी कर लीं, घर को मजबूत बनाया और गांव के अन्य गरीबों की भी मदद करने लगा। गांव के लोगों ने जब रामलाल की तरक्की देखी तो कुछ लोग उससे जलने लगे। एक व्यक्ति रघु, जो लालची और धूर्त था, रामलाल से उसकी संपत्ति का राज्य जानने की फिराक में था। वह रामलाल के घर आकर मीठी मीठी बातें करने लगा। एक दिन रघु ने रामलाल को धोखे से मदहोश कर दिया और जादुई कलश चुरा लिया। उसने सोचा, अब मैं इस कलश का मालिक हूँ। मैं इसे अपने लालच के लिए उपयोग करूँगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। रघु ने कलश में सोना डालकर उसे 1000 गुना करने की कोशिश की। सोना तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ रघु की लालच भी। उसने बिना रुके हर चीज़ को कलश में डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वह लालच करता गया, कलश से अजीब घटनाएं होने लगीं। सोने के साथ साथ जहरीले सांप और खतरनाक जानवर भी निकलने लगे। अचानक कलश से वही आवाज़ गूंजी, मैंने कहा था कि मेरा उपयोग नेक नियत से करो। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। यह सुनते ही कलश ने सारा सोना और जानवर गायब कर दिए और रघु को वहीं पर बेहोश कर दिया। जब रघु को होश आया तो उसने खुद को खाली हाथ और डर के मारे कांपते हुए पाया। उसने समझ लिया कि लालच का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। रघु ने जाकर रामलाल से माफ़ी मांगी और कलश वापस कर दिया। रामलाल ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, इस कलश का असली मूल्य इसके जादू में नहीं, बल्कि इसे नेक नियत से उपयोग करने में है। इसके बाद रामलाल ने कलश को एक पहाड़ी की गुफा में छिपा दिया और तय किया कि इसका उपयोग केवल ज़रूरत पड़ने पर किया जाएगा। वह कलश अब भी वहीं है, उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करते हैं।